आपको बता दूं, सीओ अनुज चौधरी जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया कि योगी बाबा की सरकार है, ये दलितों और मुसलमानों को कुचल डालो, जिस तरह से इन्होंने किया, कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया कि इनके ऊपर एफआईआर किया जाए और इन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन वहां के एसपी साहब कोर्ट को धत्ता बताते हुए, न्यायपालिका का माखौल उड़ाते हुए कहे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देश में और खास करके यूपी में जंगल राज है, पुलिसिया हुकूमत चल रही है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि देश जो है इनके, और जिस तरह से माखौल न्यायपालिका का उड़ाया जा रहा है, यूपी पुलिस जिस तरह से बेलगाम हो गई है। अभी आप कानपुर वाली घटना आपने देखा, कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी मिलने गए जो है पीड़िता के परिवार से। 14 साल की, मात्र 14 साल की बेटी का बलात्कार एक सनकी दरोगा और एक सनकी पत्रकार ने किया। पत्रकार अरेस्ट हो गया, दरोगा फरार हो गया। सीओ अनुज चौधरी ने कुछ नहीं किया, जो का समर्थन कर रहा है। आप बताइए, हम संभल में पत्थरबाजों का आप समर्थन कर? मैं तो संभलबाजों, जो पत्थरबाजों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बलात्कारियों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। तो गोली चलाई। अरे भाई, अभी मेरठ में जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ, पुलिस क्या ताका धैया कर रही थी, आप मुझे बता दीजिए। सर, तो पत्थरबाजों पे एक्शन हुआ था ना, क्योंकि पुलिस पे हमला हुआ, चुप रहे, हाथ पे हाथ धर के बैठे। अच्छा, ये बताइए, पुलिस और यहाँ मेरठ में क्या कर रही थी यूपी पुलिस? उसके बाद जो है आपका कानपुर में यूपी पुलिस क्या कर रही थी? आए दिन तो यूपी पुलिस का माहौल ठीक है उड़ते रहता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ा जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, योगी जी से सत्ता संभाल नहीं रही। हमला हो रहा था कि नहीं, ये बताएं आप। कहाँ हमला हो रहा था? ये पत्थरबाज गुंडे नहीं दिख रहे थे आपको? आपको पत्थरबाज गुंडे दिख रहे हैं? आम पब्लिक अपने हक की, हुकूक की लड़ाई लड़ रही है। आप किसी का घर गिरवा दोगे, आप जो मस्जिद में लगोगे मंदिर ढूंढने, आप जो तमाम तरह के, अरे भाई, जितना औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा था, उससे ज्यादा बनारस मरकड़िका घाट पर चले जाइए, पूरे बनारस में किस तरह से जो मंदिर की तोड़ाई चल रही है, आपको नहीं लग रहा? सीओ अनुज चौधरी गलत बोल रहे हैं कि मेरा जान को खतरा था। अच्छा, वही नौकरी कर रहे हैं। अरे जब से पहलवानी करते हैं तब से जानता हूं अनुज चौधरी को। आप जो मुझे सिखाना चाहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन में, ये है कि हम गोली चला सकते हैं अगर लगा कि मेरे हथियार जाने वाले हैं या भीड़ ने हमला करे। क्या हमला भीड़ ने किया था? आप मुझे बता दीजिए। तो संभल के एसपी तो कह रहे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएं, जाना चाहिए। लेकिन जो न्यायपालिका ने आदेश दिया है, न्यायमूर्ति महोदय ने आदेश दिया है, उसका माहौल तो नहीं उड़ाना चाहिए। क्या अदालत से बड़े बनते जा रहे हैं योगी पुलिस? योगी पुलिस अदालत से भी ऊपर पहुंच गई है। ठाए ठाए मुहम्मद से नहीं, कई बार सुने हैं, मुहम्मद से ठाए ठाए मारते हैं। अगर आमने सामने मुकाबला हो जाता है तो मैं पुलिस वालों को बहुत अच्छी तरीके से देखा हूं। लेकिन योगी पुलिस का डंका भी तो है सर। अरे भैया, पंजाब की दशा अगर ये लोग देख लेते, आसाम की दशा देख लेते, ये पुलिस कितनी बहादुर है ये बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती है। अरे घर से उठा करके अब मुखबिर दिखा देंगे। मैं ये जानता हूँ, रिश्वत लेना हो तो गंदे नाले पे पहुंच जाएंगे। आप पंजाब देखे हैं ना, 1984 का पंजाब, आप लोग को याद नहीं होगा? आप ही की तो सरकार थी। हमारी सरकार थी तो हमने आतंकवादियों के सर पर चढ़ करके नंगा नाच नाचा। आपको मैं बता दूं कि पंजाब जैसी स्थिति खराब यूपी की नहीं है। योगी जी की रहती तो इनकाउंटर होता। योगी जी जैसे कितने मुख्यमंत्री आए और गए। आप बताइए, इनके सरकार में बलात्कार नहीं हो रहे हैं? इनके सरकार में महिलाएं छेड़ी नहीं जा रही हैं? अब कहाँ गया कि अगर किसी महिला को छेड़ दोगे तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे? ठीक मिल ही रहा है। अरे कहाँ,
कहाँ? मेरठ कांड में गया ना जेल। मेरठ कांड में जेल गया और संगीत सोम गए दलित परिवार को जो है धमकाने। अरे आप मिलने के लिए गए थे। अरे मिलने उलने कहीं नहीं गया, उसको मैं जानता हूँ। संगीत सोम को आप जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ संगीत सोम को। बोल तो रहे थे शाहरुख खान गद्दार है देश का। वो मुस्लिम है, वो गद्दार है, और ये जयचंद की औलाद है। शब्दों का इस्तेमाल सही से कीजिए आप। नहीं, संगीत सोम जयचंद की औलाद है, सलाटर हाउस चलाता है, जो गौ मांस बिकवाता है, जो सबसे पहले मेरठ कांड में वही किया, वो दुख बांटने के लिए। दुख बांटने नहीं गया, धमकाने गया कि मेरे शिष्य का नाम ना लिया जाए। आप देखिए भाई, उत्तर प्रदेश के आप हैं नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, दलित बेटी का हरकत पता है आपको? अरे भाई, रूबी का हरकत पता है आपको? हाँ, रूबी का हरकत पता था आपको? क्या कर रही थी पारस के साथ? क्या कर रही 2 थी? साल से उनका अफेयर था। किसने कह दिया? अरे मीडिया कह रही है, मीडिया रिपोर्ट है। अच्छा, मीडिया जिस चरित्र और चाल चरित्र चेहरा की है भाई, खाली प्लाट किसने कहा था कि ये खाली प्लाट हो गया? ये धीरेन्द्र शास्त्रीया बोला था ना। मोदी जी के छोटे भाई है वो, तरीके से नाम लीजिए आप। नहीं, वो बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री कहा था जिसका तलाक हो गया वो खाली प्लाट। बताइए, कोई नजर डाल सकता है? तो उसी तरीके की मीडिया है कि 2 साल से अफेयर दिखा दे। इनसे पूछ के लब हो रहा था क्या? अगर हो भी रहा होगा तो ये नौबत क्यों आई? और ये जो उसकी माँ का कत्ल किया, ये किस श्रेणी में आता है? योगी का नाम ही काफी है सर, कोई नहीं बचेगा। आप भी नहीं बचेंगे, जितना सवाल आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, यमराज है, मैं पूर्व सैनिक हूँ। अब पूर्व सैनिक जब बिगड़ जाता है ना, तो लपट सुंदरिया के वहां ठीक होता है। लेकिन योगी के कानून से नहीं बच पाएंगे आप। योगी कानून के, अच्छा ही बताइए, इस देश की पार्लियामेंट में 2 ही सांसद रोए थे, और सौभाग्य से दोनों छत्री। एक विश्वनाथ सिंह गहमरी रोए थे, गाजीपुर से सांसद थे, पंडित नेहरू की सरकार में पूर्वांचल की गरीबी, बदहाली, भुखमरी को लेकर के रोए थे, पूरी पार्लियामेंट रोई। और एक माननीय योगी जी रोए, जो अपना ही केस वापस लिए अपनी मुख्यमंत्री काल में। तो आप मुझे बता दीजिए, वो रोए हासी के पात्र हो गए। तो जनता के लिए रो रहे थे ना सर? जनता के लिए नहीं रो रहे थे। क्योंकि उनका परिवार है। अरे उनका कहाँ परिवार हो गया भैया? साधु महात्मा जाके हिमालय तपस्या करनी चाहिए जगत कल्याण के लिए, कि यहाँ पे आकर के मुख्यमंत्री मलाई चाटने के लिए? तो कुल मिलाकर के यूपी की स्थिति इस समय बद से बदतर हो गई है, भयावह। क्या हाल हो रहा है देख रहे हैं? एनकाउंटर, बुलडोजर, बस वही चलेगा। और जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुई तो इनके भी मुकदमे खुलेंगे। ये नहीं हटने वाले हैं आप। कहा? हाँ भाई, सही कह रही है, नहीं हटने वाले। इसलिए नहीं हटने वाले कि भाई ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, सरकारी मशीनरी का उपयोग करके उनको जनता से कोई जरूरत नहीं है, और इस देश की जनता भी इसी काबिल है। आप बताइए, वर्षों की विरासत बनारस, जिसे गंगा जमुनी तहजीब की नगरी कहा जाता, जो बाबा भोलेनाथ की नगरी है। बाबा भोलेनाथ त्रिशूल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक गंगा के लाल पठान के बेटे ने त्रिशूल और डमरू दोनों हाथ में ले लिया। मतलब उससे भी दिक्कत है आपको? पठान के बच्चे को तो नहीं लेना चाहिए ना। विरोधी है। अरे पठान के बच्चे को तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र तो इस देश की महिलाएं फिर सती प्रथा का शिकार भी होती रहेंगी। अब राजा राम मोहन राय नहीं आएंगे सती प्रथा का विरोध करने। तो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे योगी जी? एकदम वहां पे जंगल राज कायम हो गया।